राधे राधे भक्तों, आज हम कथा सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ष कोई भी पूजा पाठ नहीं भी करे तो भी अगर केवल वह कार्तिक मास में तुलसी माता के आगे दोनों समय घी का दीपक करे, उनको जल चढ़ाए तो भी उसे पूरे वर्ष का पुण्य मिल जाता है। साथ ही उसके घर में धन धान्य किसी की भी कमी नहीं रहती और उसे रोज प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर सुबह शाम कथा जरूर सुननी चाहिए। तो वो कथा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कथा सुनेंगे गणेश जी भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते थे। एक सेठ का मकान पास में ही बन रहा था तो वो बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री जी बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में तो एक दीवार तैयार हो जाएगी। बुढ़िया माई बोली कि तो फिर ऐसा करो, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार जैसे ही बनाते वैसे ही वो दीवार टेढ़ी हो जाती। वो बार बार बनाते जाते, बार बार तोड़ते जाते, दीवार बार बार टेढ़ी होती जाती। ऐसे तोड़ते बनाते हुए उनको पूरी शाम ढल गई। शाम को सेठ जी आए देखने कि कितना काम हुआ है, तो वो भी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि पूरे दिन में तो कुछ काम हुआ ही नहीं। तो उन्होंने मिस्त्रियों को बुलाया तो मिस्त्री ने कहा कि हम तो दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही बन के तैयार होती है वो तो टेढ़ी हो जाती है। अब टेढ़ी दीवार पे तो घर कैसे चिनेगा, तब दीवार सीधी नहीं बन रही तो हमें क्या करना चाहिए। तो सेठ ने कहा कि ये हो क्यों रहा है। तो मिस्त्री ने बुढ़िया माई की पूरी बात बता दी। तो सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने का गणेश जी गढ़ देंगे और हमारी दीवार को सीधा कर दो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भाई मुझे सोने का गणेश जी गढ़वा कर दे रहे हो तो भाई सेठ जी की दीवार सीधी हो जाए। और ऐसा बोलते ही जैसे मिस्त्री ने दोबारा दीवार बनानी शुरू की, उनकी दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए गणेश जी सोने के बनवा कर दे दिए और पूजा करने लगे। और ऐसा भक्तिभाव देखकर सेठ जी भी अपने घर में उन्होंने भी गणेश जी को स्थापित कर लिया और पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई के घर में आप सुख शांति रखी, उनके सब काम किए, वैसा सबका करना। जैसे सेठ की दीवार सीधी कर दी वैसे सबके काम सफल करना। इसके बाद हम कथा सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान कृष्ण ने उससे पूछा कि हे तुलसी माता, हे तुलसी, तुम क्यों सूखी जा रही हो? तुम्हें तो रोज कितनी ही स्त्रियां रोज तुम्हारे आगे घी का दीपक करती है, जल चढ़ाती है, फिर क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह के जाती है कि सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। अब मैं बाकी सब तो दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कैसे दे सकती हूँ? और ये सब बात तो मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा मैं कैसे दे सकती हूँ? तो भगवान बोले कि जब भी वो मरेगी तो मैं उसे अपना कंधा देने जरूर आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई जब 11 के दिन स्वर्ग सिधार गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। पता नहीं माई कैसे भारी हो गई। तो सब लोग कहने लगे, पता नहीं माई तो इतना पूजा पाठ करती, इतना भारी कैसे हो गई, पता नहीं क्या पाप किए। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई देखना हल्की हो जाएगी। तो सब ने कहा भाई कि तू भी कोशिश कर ले। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, मैं आ गया। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठा में वास हो गया। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अब हम कथा सुनेंगे इल्ली गुण की कथा। एक इल्ली और घुण था। इल्ली बोली, आओ गुण, कार्तिक स्नान करने चलते हैं। गुण बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करके आ जाती और गुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान पुण्य के कारण उसका तो जन्म हुआ राजा के घर में बेटी के रूप में और गुण राजा के घर गधा बन गया।
राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपने पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि ये गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा कि लोग हंसेंगे कि बेटी को इतना धन देते हैं सब लोग और मैं एक राजा होकर गधा दे रहा हूँ, ये बात मत चाह और धन दौलत जो चाहिए तू ले जा। पर लड़की नहीं मानी और धन दौलत का कहा कि आप जो देना चाहते हो वो दे दो, लेकिन मुझे तो गधा ही चाहिए, मैं तो यही लेके जाऊंगी। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बातें बताओ। तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर वह नहीं माना और मैं कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर लड़की बनी और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों ही जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दान पुण्य किया, कथा सुनी, भजन गायन किया और सारी नगरी में फैलवा दिया कि सब लोग कार्तिक स्नान किया करो और पानी घुंड पे डालेंगे और सभी लोग स्नान करते और उस कार्तिक स्नान का जो पानी होता है वो घुंड पर डालेंगे, जिससे उनको भी मोक्ष मिल जाए। और कुछ समय बाद कार्तिक मास जब पूर्ण हुआ तो घुंड को भी मोक्ष मिल गया। हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, हमारा सरी परिवार ने दिया। अब हम कथा सुनेंगे पीपल पतवारी की कथा। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। तब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया और पाल, पतवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय कर दूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा माँ मुझे कल पाल, पतवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म कर लो, ध्यान कर लें, पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हो और मरने के बाद भी उद्धार करती हो। तो पतवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप सबसे बड़ी हो। अब भगवान विनायक जी का नंबर आया तो लड़का बोला सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपका ध्यान किए बिना तो कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए सबसे बड़े आप हो। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और उसको जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले हैं। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला माँ कोने में जो रखा पड़ा है देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी महाराज आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत ही खुश हुए। हे भगवान जैसा पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी महाराज ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को सुख, स्मृति, धन, ध्यान सबको देना। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सही की लापसी बनाकर उनका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि भगवान आए और बोले कि लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा ही था तो उसने अंगूठी देखी और उसने अपने घुटने के नीचे अंगूठी को दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी तो अपने लगन का पक्का था। लपसी ने अंगूठी देखी पर उसने ध्यान नहीं दिया और अपना मन से भोग बनाता रहा। भगवान को भोग लगाया और अपने जीवने बैठ गया। तब भगवान इतने में नारद जी आए और दोनों से पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना तो उठा।
तो जैसे ही उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की सोने की अंगूठी निकली। तो नारद जी भगवान ने बोला कि तुमने अंगूठी क्यों चुराई, अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपस्वी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो तुझे फल होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिए से दिया जलाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुझे होगा, और सब व्रत की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी ने दीजो, तपसी को फल तपसी ने दीजो, माँ की कहानी कथा को फल माने दीजो। हे विष्णु भगवान, सबकी इच्छा पूरी करना। हम बहुत जल्द नया वीडियो भी इस कथा के लिए लेके आएंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।